27वीं आईनी तरमीम के बाद कुछ लोग तो बात कर रहे हैं कि जब पीटीआई के लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी, जो थोड़ा बहुत रोशनी थी शायद वो भी ख़त्म होने जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप? लेकिन नादिया, आईनी तरमीम से पॉलिटिकल पोलराइजेशन में तो इजाफा होगा, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। और मसला इस वक्त ये है कि देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे करने की ज़रूरत है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो तरमीम हुई है, इससे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कोई मुस्बत असर तो नहीं होने, मनफी ही असर होंगे। ये कहना कि इससे कोई हुकूमत की या एस्टैब्लिशमेंट की ताकत में इजाफा हो जाएगा, वो भी कोई ख़ास नहीं है। उसकी वजह ये है कि पहले क्या काम है अदलिया में जो रुका हुआ था हुकूमत का, जो इस तरमीम के आने से पहले रुका हुआ था और अब हो जाएगा। आई थिंक जो कॉन्स्टिट्यूशन 26वीं तरमीम थी ना बुनियादी तौर पे, जिसने तो अदलिया की कमर तोड़ दी है। अब तो आपने ऐसे ही अपने 4-5 दोस्तों को अकोमोडेट करने के लिए, बाबे लगाने के लिए आपने दफ्तर समरात ये वो दे दी, उनको कहीं और लगा देते इतनी तनख्वाहों के ऊपर। आइन का बेड़ा जरूर गर्क करना था, कोई इसकी लॉजिक नहीं है। इसी तरीके से जो इम्यूनिटीज है, जो चीजें हैं, देखिए सीधी बात है, जब तक कोई ताकतवर है इम्यूनिटीज रहेंगी। जब ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा, कोई इम्यूनिटी आइन में भी है या कुछ भी है, कुछ नहीं रहना। ये हमें किससे कहानी है? नहीं, क्यों नहीं रहना चौधरी साहब, क्यों नहीं रहना? वो तो फिर आइन है ना। जब तक आपके पास 2/3 अक्सरियत ना हो, आप दोबारा से उसको अमेंड ना करें, आइन का हिस्सा तो बन गया। आइन का हिस्सा तो था ना, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं तो आपने करा लिए। आइन का हिस्सा तो था ना कि इलेक्शंस होंगे और हुकूमत बनेगी, तो इलेक्शन हो गए मुल्क में। आइन का हिस्सा तो है ना कि आइन जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक फॉर्म 47 जारी होगा, तो हो गया। लिखने से खाली कुछ नहीं होता, पॉलिटिकल रियलिटीज हैं, उनको आपने अपने साथ लेके आगे बढ़ना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।